चलिए ठीक है, चैप्टर का नाम दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। बायोलॉजी का दूसरा कर रहे हैं अपन अभी लोग, ठीक है। चलो, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली है क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर हो गया, ठीक। किस पे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है? टू चेंज इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। जब भी उनके अगल बगल का एनवायरमेंट चेंज होगा तब वो कुछ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब ये चेंज क्या है, पहले तो ये चेंज समझना है। मतलब क्या है, एक छोटा सा थ्योरी सबसे पहले, कि एनवायरमेंट में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसको बहुत सिंपली समझाऊं, सर्दी का मौसम आएगा, ठीक, तो ऑब्वियस है सब लोग उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पहनेंगे। गर्मी का मौसम आएगा तो सब उसके अकॉर्डिंगली कपड़े पहनेंगे। आप मस्त अपने घर से निकल रहे हैं, यहाँ पे धूल नहीं है, जैसे ही आप सड़क पे जाते हैं थोड़ा सा धूल मिलता है आपको, आपकी नाकों में जाता है और आप छींकना चालू कर देते हैं या खांसना चालू कर देते हैं। तो ये चेंज है, जो छींक रहे हैं आप, जो खांस रहे हैं, ये आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया है। ये आपने क्या किया है, रिएक्ट किया है। किसके प्रति रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहे हैं? टुवर्ड द स्टिमुली। स्टिमुली यानी कि एक एनवायरमेंटल चेंज होता है, उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। वर्ड मैंने पहले बोल दिया लेकिन अभी आएगा आगे, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करता है, ठीक। अब क्वेश्चन दो अराइज होते हैं, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर रहा है तो किसके लिए, तो किसके लिए कर रहा है, एनवायरमेंटल चेंज अराउंड देम, है ना। जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए। तो पहला सेंटेंस तो ये मन में बसा लो कि इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है, पहला चीज। अब किसके चेंज में, एनवायरमेंट के चेंज में, ठीक। अच्छा, जो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर रहा है वो कैसे करेगा, मतलब उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मोटा कुछ भी रिस्पॉन्स कर, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग सिस्टम है, वो एक चीज हो गया। और दूसरा, ये स्टिमुली कहां से आ रहा है, ये एक्सटर्नल चेंज क्या है, ये भी जानना है। तो पहला, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है चेंज अराउंड देम, जो भी उनके अगल बगल चेंज हो रहा है उसके लिए, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आता है टोटल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। ये मेन डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा उसको समझा रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। चलो एग्जांपल, अ मैन टचेस अ हॉट यूटेंसिल। मान लो किसी आदमी ने एक गर्म बर्तन छू लिया, ठीक, एक्सीडेंटली, अचानक से। ही क्विकली पुल हिज हैंड, अपना जो हाथ है उसको खींच लेता है, बाहर कर देता है, अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। वो गर्म बर्तन से उसको हाथ को क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट है ना, वो इन्वायरमेंटल चेंज है। जो हीट है वो इन्वायरमेंटल चेंज है। उसकी बॉडी तो ऐसे नहीं थी लेकिन वो इन्वायरमेंटल चेंज है। इसी को हम स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टिमुलस कहते हैं। तो स्टिमुलस के लिए वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। एंड मैन रिएक्टेड बाय मूविंग द हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल। सो आपके पास एक स्टिमुलस है। व्हाट इज स्टिमुलस, समझ में आ गया स्टिमुलस क्या होता है। एक जैसे हॉट यूटेंसिल, ये स्टिमुलस है ना। एंड सो जैसे मैंने एक डस्ट का एग्जांपल दिया था, डस्ट एक स्टिमुलस है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अब ऐसे देखने को तो एक स्टिमुलस ये भी है ना कि आप हंसते खेलते जा रहे थे, रास्ते में कोई कुत्ता दिख गया, अब पता ही ये काटेगा अब ये, तो स्टिमुलस है ना, आपको डर लग गया, अब आप डर के भागोगे, तो वो स्टिमुलस है। जो कुत्ता आपको दिखा खतरनाक, ये स्टिमुलस है। आप आपने रिएक्ट किया। या तो बच्चों वाली कहानियां सुन लो कि कुत्ता चुपचाप खड़े रहो, कोई बात नहीं, सुन के चला जाए, ठीक है। और ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, लेकिन मान लो कि कुत्ता अच्छा नहीं निकला, फिर है ये तो दिक्कत है। चलो, तो मैन रिएक्ट बाय मूविंग हिज हैंड अवे, मतलब वहां पे हाथ को बाहर कर रहा है। वहां मान लो कुत्ता दिख गया तो अपन भाग गए, तो ये भी एक कहानी है भाई, चलो भाग गया, तो ये रिस्पॉन्ड है। तो कुत्ता स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब जो भी चेंज आ रहा है हंसती खेलती जिंदगी में, जो नरक मचने वाला है, ये स्टिमुलस है। ऐसा ये तो चले एग्जांपल दे दिया, लेकिन हाँ होना ऐसा ही कुछ है। चलो क्या लिखा है आगे, द चेंज इन एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुली। जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं उसी को स्टिमुली कहते हैं, ठीक। एक कोई सेंटेंस है, छोटे छोटे, वो बार बार रिपीट होंगे अब आगे, ठीक। द चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। क्लियर हो गया। एक होगा, ये ग्रामर आ रही थोड़ी सी, एक होगा तो सिंगुलर ऑफ स्टिमुली इज नोन एज स्टिमुलर। अब एक होगा तो स्टिमुलस, एक से ज्यादा होगा तो स्टिमुली,
जैसे टूथ होता है ना, सिंगुलर है तो टूथ, प्लूरल है तो टीथ, है ना, ऐसा समझ में। फुट, फुट मतलब एक, तो फीट मतलब दो, ऐसा सिंगुलर प्लूरल वैसा। तो स्टिमुलस ये सिंगुलर है, एक होगा तो स्टिमुलस, एक से ज्यादा होगा तो स्टिमुली, मतलब एक से ज्यादा चीज आ गई, समझ में आया, ऐसा क्लियर हो गया। तो सिंगुलर है तो स्टिमुलस, सिंगुलर एक है, सिंगुलर एक्सटर्नल है तो आपके पास आ जाएगा स्टिमुलस, और एक से ज्यादा है, प्लूरल है, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक, एक से ज्यादा है तो स्टिमुली। अच्छा, यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, वर्ड हमारे पास आया है स्टिमुली। वर्ड इज स्टिमुली, ये समझना है। स्टिमुली क्या क्या हो सकता है, लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सारा का सारा मतलब कुछ भी, मतलब है ना, जो भी चीज आपको दिख रहा है वो सारा स्टिमुलस है, जिससे आप प्रभावित हो जाएं वो स्टिमुलस है। अब ऐसे क्या क्या काउंट करोगे, ठीक है। अब उसमें जैसे पेड़ होते हैं, उसमें आता है, जैसे पेड़ ग्रेविटी में नीचे चले जाते हैं, कुछ पेड़ ग्रेविटी से ऊपर चले जाते हैं, तो वो आ गया, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग, ठीक। चलो, हीट, समझ, लाइट आ गया ना समझ में, ठीक। जैसे ऑब्वियस है ना, जैसे अब सो के उठो, लाइट आ जाती है तो आंख कैसे अजीब सी खुलती है बहुत देर तक, वो भी एक चेंज है ना, हम बहुत देर तक एक चेंज में है और उसका एक चेंज आया है, हीट, ठीक है। हीट अभी बता ही दिया, एक बर्तन में अगर गर्म हाथ लग गया तो हटा लेगा उसको। कोल्ड का भी सेम है, ठीक है, कोई मतलब टी शर्ट के अंदर बर्फ डाल दे तो, है ना। चलो, साउंड, एक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मान लो कोई तेज से कान में कुछ बोल दिया, ऐसे बहुत है ना, अचानक से कोई तेज साउंड बजने लगे, अचानक से कोई बर्तन गिर जाए आप चौंक जाओ, है ना, अचानक से कोई तेज बोल दे तो आप चौंक जाते हो, तो ऐसा। स्मेल ऑब्वियस है, ठीक है। टेस्ट, मान लो अच्छा खा लिए तो अच्छा है, नहीं तो समझ रहे हो, ठीक है। चलो, टच, है ना, पेन, प्रेशर, ये सारा स्टिमुलस है, इसके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब लग गई तो अरी मुरी मैया तो बोलना ही है ठीक है। चलो, तो द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हम कैसे देते हैं, अक्सर बॉडी पार्ट को मूव करके, गर्म लग गया तो हाथ हटा लिए, है ना, कोई कान में तेज बोल दिया तो हम चौंक जाएंगे, है ना, तो बॉडी पार्ट हिलता है ना, तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स आप कैसे दे सकते हो, बॉडी पार्ट को मूव करके, क्लियर हो गया। बॉडी पार्ट मूव करेगा, समझ में आएगा, हाँ स्टिमुलस, क्लियर हो गया। धूल चली गई तो ठीक दिए, तो बॉडी पार्ट मूव कर रहा है ना इसमें, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। मान लो कोई सिटी कोट ऐसे यहाँ कर लिया तो ऐसे से हिलते हैं ना अपन, तो बॉडी पार्ट तो मूव कर ही रहा है, हो गया। चलो, द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का अगर मूवमेंट हो जाएगा तो अपन यहाँ पे क्या कर पाएंगे, मतलब बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे स्टिमुलस था और स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हमने दे दिया है। तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसे देंगे, बॉडी पार्ट को मूव करके। चलो नेक्स्ट, भाई ये तो ऑब्वियस है, हंगर इज अ स्टिमुलस, है ना, भूख लगी है तो मतलब स्टिमुलस है अंदर, ठीक है। वी रिएक्ट बाय ईटिंग फूड, हम रिएक्ट कर देते हैं खाना खा के, तो ऑब्वियस इससे आसान तो वैसे कुछ नहीं है। द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ये मतलब प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ ये अलग से नहीं सीखा है हमने, ये होगा ही होगा, ये हम करते ही हैं, ये ऑब्वियस है कि मतलब एक ह्यूमन बॉडी है वो ये करेगी ही, क्या, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन का एक कैरेक्टर है समझ में आ गया, ह्यूमन का एक कैरेक्टर है कि वो ऐसा करेगा ही। प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड अराउंड द स्टिमुलस वेरियस अराउंड देम, प्लांट और एनिमल भी ये चीज करते हैं, डन, समझ में आया। चलो, एनिमल कैन रिएक्ट टू द स्टिमुलस इन मेनी डिफरेंट वेज, एनिमल बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। प्लांट हाउएवर वेरी लिमिटेड, प्लांट का बहुत लिमिटेड सिस्टम है करने के लिए, है ना, मतलब रिएक्ट करने के लिए, ऐसा समझ में आएगा अभी आगे। द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर as to produce a proper response to stimulus is called coordination। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना एक प्रॉपर वे में, ठीक है, लिखा है द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। जब स्टिमुलस का, देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता दे रहा हूं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए लिखा है ना, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, एक वर्ड को तोड़ के बता दे रहा हूं, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने के लिए जब
ढेर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स साथ में काम करते हैं, 3 वर्ड है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मतलब जो लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है वो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन साथ में काम करते हैं स्टिमुलस का रिस्पांस देने के लिए, उस चीज को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का ही नाम है, मतलब कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना उसके साथ में, क्लियर कर रहे हैं, और साथ में काम करके जो रिस्पांस दे रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, स्टिमुलस का जो रिस्पांस दे रहे हैं, अब स्टिमुलस का रिस्पांस देना ये समझ में आ गया। अब सिस्टमेटिक मैनर मतलब कौन सा ऑर्गन लगा था उसमें, कैसे कैसे काम किया, ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है, कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। इस चैप्टर में अपन यही जानेंगे कि स्टिमुलस जो आ रहा है उसके लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके हम कैसे उस पर रिस्पांस देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, बात है समझ में। चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में कैसे होता है, ठीक, क्लियर हो गया। चलो देख भाई, हम ना जो देखो एक बात समझो, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है, बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया। इसमें जो फिलहाल आप पढ़ रहे हो इसकी 2 मेन कैटेगरी है, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। तो यहाँ पे यही 2 कैटेगरी बताई गई है। कैटेगराइज तो बहुत किया गया है ऑर्गेनिज्म को, 9th क्लास में चैप्टर था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ नाम था चैप्टर का, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, बायोलॉजी का वही वाला, ठीक है, उसमें किंगडम होते हैं ये सारे और ये सब है ना, हाँ बहुत अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आ रहा है एनिमल, ऑर्गेनिज्म में क्या आ रहा है हमारे पास, एनिमल, एनिमल में ही आता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन जो है वो एनिमल की कैटेगरी में ही आता है। हम हमारी जो स्टडी होती है, जो ह्यूमन स्टडी होती है वो एनिमल की कैटेगरी में ही आती है, कोई किंगडम अलग से नहीं है। 5 किंगडम है, 5 किंगडम में कहीं भी ह्यूमन नहीं दिखेगा, एनिमल एनिमल के अंदर ही हम आ जाते हैं। प्लांट अलग पड़ते हैं, है ना, फ्लोएम, फिर 2-3 और तो मुझे अभी याद नहीं है, वो अलग आ जाता है ना, फाइलम होता है और अलग अलग होता है जैसे, चलो जो भी है देख लेना। तो ह्यूमन, तो ह्यूमन की एक अलग कैटेगरी है, मतलब ह्यूमन ये एनिमल में ही आ जाता है। तो जो अब सोचो ना कि अब आप ये सोचो कि यार ह्यूमन के बारे में पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं, अगर एनिमल पढ़ाया है मतलब ह्यूमन पढ़ा दिया, क्लियर हो गया, एनिमल के अंदर ही ह्यूमन पढ़ा दे, ठीक। सुनो, जो एनिमल है, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक, हार्मोन, ठीक, प्लस नर्वस सिस्टम, दोनों मिलके करते हैं। क्लियर हुआ, ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के हैं फिलहाल यहाँ पे जो बताया गया है, फिलहाल 2 ही प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, एक एनिमल एक प्लांट। क्लियर हो गया, प्लांट में एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन और नर्वस सिस्टम दोनों करता है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो एनिमल है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर हो गया, डन। अब यहां प्लांट के अंदर ये सिर्फ हार्मोन से होता है, ठीक है, समझ में आया, प्लांट के अंदर ये सिर्फ किससे होता है, हार्मोन से होता है, क्योंकि प्लांट का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। दोनों वर्ड में अंतर समझ लेना। तो यहां पे इसीलिए पहला क्या दे दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट में से कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, लिखा है, प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंज बाय यूजिंग देयर हार्मोन। अब भाई देख, एनवायरमेंटल चेंज क्या है, एनवायरमेंटल चेंज क्या है, एनवायरमेंटल चेंज मतलब होता है स्टिमुली, है ना, फिलहाल स्टिमुलस एक है तो स्टिमुलस, ठीक है, चेंजेस बोल दिया है ना तो स्टिमुली, जो भी एनवायरमेंटल चेंज है मतलब जो भी स्टिमुली है, समझ में आया, कोऑर्डिनेशन एंड देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज, मतलब जो भी प्लांट का जो भी बिहेवियर है स्टिमुली के प्रति वो किससे देगा, बाय यूजिंग हार्मोन, किसको यूज करके देगा, हार्मोन को यूज करके देगा, मतलब एनवायरमेंटल चेंज की जगह मैं स्टिमुली लिख सकता हूं।
ठीक, स्टिमुली का जो भी रिस्पांस देना है, प्लांट का जो भी कोऑर्डिनेशन है जो स्टिमुली से करता है वो हार्मोन को यूज करके करता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। प्लांट के पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ये बचपन में पढ़ा होगा, है ना? आईज, है ना, ईयर्स, नोज, ठीक है, स्किन और टंग, 5 होते हैं ना, हो गया। ये किसके पास नहीं है? प्लांट के पास नहीं है, तो भाई बचा क्या उसके पास? हार्मोन, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो अब नहीं है ना भाई, तो क्या बच रहा है? सिर्फ हार्मोन बच रहा है। मतलब प्लांट किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ हार्मोन से रिएक्ट करेगा। लाइक एनिमल्स बट दे स्टिल सेंसेस द थिंग, लेकिन तभी वो चीजों को सेंस कर सकते हैं। नॉट इन दैट ग्रेट मैनर, उतने ग्रेट मैनर में नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल दे कैन सेंस। चलो, प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट हार्मोन हमारे पास ये 4 दिए हुए हैं, इसके साथ एक और है, इसके साथ एक और शायद यहाँ है, इथिलीन। ठीक है, इसके साथ एक और है, इथिलीन। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के? प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। एज समझ में आ ही गया होगा यार, ये हार्मोन का ये हार्मोन हो गया। फाइटो मतलब होता है प्लांट, फाइटो मींस प्लांट, PHYTO, फाइटो मींस क्या होता है? प्लांट। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करना सीखो चीजों को। तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो कई चेंज होके भी आ सकता है, क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं, व्हिच इज नोन एज द व्हाट इज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स इज आल्सो नोन एज द प्लांट हार्मोन्स एंड दिस आर दिस टाइप्स, है ना? तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आ गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। कितने होते हैं बेटा हमारे पास? 5। ठीक, ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ठीक, नाम तो ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट, इसका ऐसा फिलहाल तो कोई मेरे पास नहीं है ना? ऐसा कोई समझ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि याद करा दूं, नाम तो ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? बात ही समझ में? हाँ बेटा, इधर अब आ रहे हैं ऑक्सिन पे। ऑक्सिन क्या करता है वो समझो। पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन सेल इलॉन्गेशन ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो स्टेम है, स्टेम समझ में आता होगा ना? हाँ, और जो रूट है इसका सेल इलॉन्गेशन करता है, मतलब सेल को बड़ा करता है। स्टार्टिंग में सेल छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे सेल ग्रो करते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो उसको कौन करता है? ऑक्सिन करता है। हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन करता है। सेल डिवीजन मतलब जो सेल बड़ा हो गया है ना, उस सेल को डिवाइड कर देगा और डिवाइड करके उसको तोड़ देगा। देखो कहने का मतलब क्या है, पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में सेल छोटा रहता है, कोई भी सेल हो स्टार्टिंग में वो सेल कैसा रहता है? छोटा रहता है। जैसे मान लो कोई सेल स्टार्टिंग में ऐसा छोटा सा है, तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? सेल इलॉन्गेशन, मतलब पहले इस सेल को ऐसे करके ग्रो करके बड़ा करवा देगा इस सेल। ठीक है, सेल ऐसे करके क्या हो जाएगा? ऐसे बड़ा हो जाएगा सेल। ठीक, जब सेल बड़ा हो जाएगा तो वहां पे लिखा है सेल डिवीजन। ठीक, सेल डिवीजन मतलब सेल को तोड़ देगा, एक और ये 2 सेल आ गया ऐसा। फिर आगे लिखा हुआ है जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, जाइलम इससे पहले पढ़ाया हुआ है, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसका डिफरेंशिएशन करता है। प्रिवेंट प्रीमैच्योर फॉल ऑफ द लीफ, जो प्रीमैच्योर फॉल ऑफ द लीफ है, मतलब जो पत्तियां हैं वो प्रीमैच्योर, पहले ही जो झड़ने लगती हैं, मतलब प्लांट में भी ऐसा होता है, उसको डिले करता है, उसको रोकता है। फॉल ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, प्रीमेच्योर मतलब पकने से पहले ही अगर कोई चीज टूटने लगे उसको रोकता है ये। प्रीमेच्योर समझ में आ गया? ठीक है, प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले, प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पहले जो चीज हो रही है उसको रोकने का काम करता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट दिया हुआ है जिब्रेलिन या गिब्रेलिन जो भी कहते हैं। एक हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, डोरमेंसी ऑफ द सीड को और बड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, डोरमेंसी टूटती है तब सीड निकलना, उगना, अंकुरित होना चालू होता है और फ्लावर निकलना चालू होता है। ठीक है, वो डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। दे ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन द फ्रूट, जो फ्रूट है उसको ग्रोथ कराने का काम करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको, जो जिब्रेलिन है इज इन्वॉल्व मेनली इन द शूट एक्सटेंशन। शूट एक्सटेंशन क्या होता है सुनो, जैसे मान लो ये प्लांट है, मिट्टी के नीचे जो भी चीज कहलाता है ना उसको कहते हैं रूट। मिट्टी के नीचे जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे? रूट। और मिट्टी के ऊपर जो भी उसको कहेंगे शूट। लिख रहा है शूट एक्सटेंशन, मतलब शूट को बढ़ाने का काम करता है। शूट मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा जो बढ़ रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसका मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिब्रेलिन का है। क्लियर हो गया? रूट और शूट में अंदर समझ में आया? जो मिट्टी के नीचे जो सॉइल
जो सॉइल में है वो रूट है, जो सॉइल के ऊपर है वो शूट है। समझ में आया? रूट और शूट कैसे नाम पड़ा? ठीक। दे आर ऑल्सो प्रमोट द ग्रोथ, ये तो हो गया ना। हाँ, जिब्रेलिन स्टिमुलेट्स इलोंगेशन ऑफ द शूट इन द वेरियस पार्ट। शूट को बढ़ाने का काम करता है, वही एक सेंटेंस है उसको नीचे करके बढ़ा दिया। ठीक। तो जिब्रेलिन हार्मोन इन्वॉल्व इन मेनली इन द शूट एक्सटेंशन, शूट को एक्सटेंड करता है बहुत सारे पार्ट में, जो शूट्स होते हैं उनको मतलब क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बात देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है सबसे पहले देख लो, इलोंगेशन ऑफ द सेल। मतलब पहला सेंटेंस ये है कि ये जो सेल है इस सेल को ये इलोंगेट कर दे रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? ये स्मॉल सेल है, ये इलोंगेट सेल है। इस सेल क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। क्लियर हो गया? पहले सेल छोटा था, अभी सेल बड़ा हो गया। हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो बड़ा सा आपको सेल मिला है, जो आपको बड़ा सा ऐसा सेल मिल गया है, सेल को डिवाइड कर देता है दो में, एक दो में, ये ऐसे डिवाइड कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीफ, प्रिवेंशन ऑफ द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीफ मतलब जो पत्तियां पहले ही टूट के झड़ जाती हैं, या फ्रूट पहले ही टूट के झड़ जाते हैं, या फ्लावर्स पहले ही टूट के झड़ जाते हैं, उनको ये बचाने का काम करता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आ गया आपके पास जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का फिर से डोरमेंसी ऑफ द सीड और बर्ड तोड़ता है, मतलब जो भी डोरमेंसी है, डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जो फ्रूट ग्रोथ उसको करने के लिए काम करता है। शूट एक्सटेंशन, शूट एक्सटेंशन समझा दिया। इधर जो नीचे वाला सिस्टम है इसको कहते हैं रूट, और जो इसके ऊपर इसको कहते हैं शूट। ठीक, जो इसके नीचे है उसको कहते हैं रूट, जो इसके ऊपर उसको कहेंगे शूट। तो शूट को डेवलप करने का काम करता है। शूट डेवलपमेंट का जो भी काम है, शूट का जो भी एक्सटेंशन होता है, जो शूट का जो भी एक्सटेंशन है वो कौन करेगा, जिब्रेलिन। और इलोंगेशन ऑफ द सेल, वो सेल का इलोंगेशन तो करना है उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स क्या करते हैं, प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं। लगभग आपको मेनली सबके एक जैसे ही काम मिलेंगे। ठीक, अब एक बात समझो, यहां पे लिखा है ये सेल डिवीजन करता है, हेल्प करता है, ये प्रमोट करता है, लगभग एक ही चीज है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, हाँ ये मेन लाइन है इसमें, ये मेन लाइन है। ठीक, क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन करने का काम करता है। व्हाट इज स्टोमेटा? लीव्स में जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, लीव्स के जो स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा है ये क्लोज होता है और ये ओपन होता है। कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। कब होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक, क्लियर हो गया? तो स्टोमेटा को ओपन करने का काम करता है, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। अच्छा, डिले द एजिंग ऑफ द लीफ, मतलब पत्तियों को देर से मुरझाने देता है। एजिंग मतलब होता है समय, बुढ़ापा आना। वैसे एजिंग का मतलब यही है, कोई चीज की एज ज्यादा बढ़ रही है उसको कहते हैं एजिंग। ठीक है, तो एजिंग ऑफ द लीफ को कम करता है, मतलब जो पत्तियां जल्दी ग्रो करके जल्दी सिकुड़ जाती हैं, जल्दी मुरझा के गिर जाती हैं, उसको रोकता है। समझ में आया? एजिंग ऑफ द लीफ। प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, है ना, फ्रूट ग्रोथ करता है। तो 4 पॉइंट इसके भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एब्सिसिक एसिड, इट प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। वो ओपन कर रहा है, ये क्लोज कर रहा है, ऑब्वियस है भाई, अब खुल गया तो कैसे खुला थोड़ी रहेगा, क्लोज भी तो होगा ना। तो वही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा गेट क्लोज बाय विद द हेल्प ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीफ, विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ द लीफ को रोकता है, जिसको एब्सिशन कहते हैं। देखिए ये लिखा है ना, एब्सिशन कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं। ठीक है, चलो। इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ द फ्लावर एंड द फ्रूट ऑफ द प्लांट, मतलब जो फ्लावर और जो फ्रूट इससे डिटैच हो जा रहा है, मतलब पेड़ से निकल जा रहा है, इसको ये कौन कॉज करता है? एब्सिसिक एसिड कॉज करता है। क्लियर हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ अपने पास क्या, प्लांट मूवमेंट। प्लांट कैसे मूव करता है उसके बारे में। ठीक है, अब प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब अब ऐसा नहीं ना प्लांट आज उठेगा तो कल तुम्हारे घर चला जाएगा।
है ना, ऐसे नहीं होगा। तो ये तुम्हारे घर से निकलेगा तीसरे घर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लोकोमोशन नहीं दिखाता प्लांट। प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते, मतलब पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं शो करते कि प्लांट ऐसे जड़ी जड़ में मूव करके कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी नहीं हिलती उनकी, ठीक। बट ये अलग दिक्कत है। हाँ, तो प्लांट मूवमेंट पे थे अपन। अब ठीक है, कुछ नहीं होता रहा। चलो, प्लांट मूवमेंट पे हम, प्लांट मूवमेंट में ना, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। व्हाट इज लोकोमोशन? मतलब पूरी बॉडी इंटायरली मूव नहीं करेगी, ठीक, कुछ कुछ पार्ट्स मूव करेंगे। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं पूरा प्लांट उठ के, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो जाएगा, ठीक। सो इंडिविजुअल पार्ट और ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल पार्ट है या कुछ ऑर्गन्स हैं वही क्या करते हैं, खाली प्लांट के मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या है ये आप सबको पता है, लाइट, ग्रेविटी, हीट, वाटर, केमिकल सब्सटेंस, टच, ये सारे के सारे क्या है, स्टिमुली है। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा क्या है, स्टिमुली, ठीक। तो यहां पे जो भी प्लांट मूव कर रहा है या ऑर्गन मूव कर रहा है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में मूव करता है। वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या स्टिमुली क्या है, लाइट, याद रखना ये अभी आएगा, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर, टच। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। कौन कौन सा है फिर से? वाटर, टच, केमिकल सब्सटेंस, ग्रेविटी, लाइट, ठीक। ये आ गया, समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आपके पास ये 5 तरह का दिया हुआ है स्टिमुली, किसके लिए? प्लांट के। हैविंग मोर ऑक्सीजन हार्मोन विल ग्रो फास्टर एंड अनदर साइड हैविंग लेस ऑक्सीजन, दिस विल कॉज स्टेम टू बेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुली। ठीक है, ये कॉज करता है बेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुली। क्लियर? चलो समझा देता हूं कैसे। मान लेते हैं कि एक प्लांट है, मान लेते हैं कि एक प्लांट है, दिख रहा है? मान लो कि एक प्लांट है, ठीक। पत्ती नहीं बन रहा यार, क्या हो गया? अरे ठीक है ना, तो फील्ड में घुस जा रहा है। सुनो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये प्लांट है और ये जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में मोर ऑक्सीजन है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन है, और इस वाले में लेस ऑक्सीजन है। ठीक है, इसीलिए देखो ना, यहां पे कितने लीव्स हैं, इस वाले पार्ट में कितना लीफ है? 3। ठीक, और इसमें कितना है? 4। तो और एक चीज और है, मतलब ये प्लांट जो है, अगले स्टेप में थोड़ा सा ऐसा बना दे रहा हूं, ये प्लांट जो है इस तरफ हल्का सा झुका हुआ मिलेगा। समझ में आया? इस तरफ प्लांट हल्का सा झुका हुआ भी मिलेगा, क्योंकि जहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होता है, वहां पे ग्रोथ ज्यादा होता है, और जहां पे ग्रोथ ज्यादा होता है वो उस तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ भी जाता है। ये लिखा भी हुआ था उसमें, ये सेम चीज लिखी हुई थी। वन साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एक साइड में ज्यादा ऑक्सीजन है ना, जिस साइड ज्यादा ऑक्सीजन होगा वहां पे लीफ ज्यादा, मतलब वहां ग्रोथ ज्यादा होगा, फ्रूट ज्यादा लगा होगा। ठीक है, और मान लो जहां पे लेस ऑक्सीजन है वहां पे कम होगा ऑक्सीजन। और जो प्लांट है, दिस विल कॉज, ये कॉज करता है द स्टेम टू बेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुली। इसीलिए जो स्टेम है वो एक तरफ बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ऐसा।
चलो, मूवमेंट दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली ग्रोथ मूवमेंट। अगर कोई भी प्लांट पार्ट मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है? कोई भी प्लांट का पार्ट अगर मूव कर गया तो ग्रोथ मूवमेंट। अब जैसे वो ऑक्सीजन में मूव नहीं कर रहा था, वो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से वो एक तरफ झुक गया, तो एक तरफ झुक गया तो मतलब ग्रोथ मूवमेंट है। व्हाट इज समझ में? ग्रोथ मूवमेंट समझ में आ गया? व्हाट इज ग्रोथ मूवमेंट? ग्रोथ मूवमेंट मतलब कोई भी अगर प्लांट का पार्ट मूव करता है, प्लांट पार्ट अगर मूव करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ मूवमेंट। समझ में आ गया? हाँ, सब कुछ, रूट है, शूट है, कुछ भी है। क्लियर हो गया? अच्छा, प्लांट के पास कितने तरीके के मूवमेंट होते हैं? प्लांट के पास दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं प्लांट में? दो। एक होता है ट्रॉपिक, एक होता है नेस्टिक। अच्छा, ट्रॉपिक और नेस्टिक में क्या अंतर है? ट्रॉपिक डायरेक्शनल है, किसी एक डायरेक्शन में ही मूव करेगा, या तो इधर झुक जाएगा या तो इधर झुक जाएगा, ऐसा। जैसे सूरजमुखी का फूल, जिस साइड सूरज रहता है उसी साइड उसका मुंह रहता है, समझ में आया? लेकिन एक होता है रात रानी का फूल। रात रानी में क्या होता है कि वो जो फूल है वो रात में ही खिलेगा, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है ना। देखो, सूरजमुखी के फूल में क्या होता है? जिस साइड सूरज का मुंह है उसी साइड जाएगा ना। जैसे सूरज मान लो ऐसे ढल रहा है तो ऐसे करके उसका मुंह ऐसे चेंज हो जाता है, मतलब पहले इधर साइड मुंह ऐसा, फिर धीरे 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 जिस साइड सूरज जाएगा उस साइड मुंह कर लेगा वो। रात रानी के फूल में क्या होता है? वो रात में खिलेगा, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट थोड़ी है, टाइम डिपेंडेंट है ना। तो ऐसा कोई भी मूवमेंट जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, हाँ भाई, सूरजमुखी, सनफ्लावर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही इसको सूरजमुखी कहते हैं। रात में तो वो भी नीचे कर लेता है। हाँ ना, तो वो तो सन पे डिपेंडेंट है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। लेकिन रात रानी के फूल का ऐसा थोड़ी है कि चांद देखेगा तो चांद इधर जाएगा उधर ही मूव करेगा, ऐसा नहीं होता ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता। ये जो नेस्टिक है नॉन डायरेक्शनल है। अच्छा चलो, नेस्टिक का एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे वो छुई मुई का पेड़, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता ना, टच करो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि हाथ लगाओगे तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। वो जहां रहेगा वो वहीं रहेगा, प्लांट एक ही जगह पे रहेगा, उसकी पत्ती एक जगह रहेगी, स्टेम एक ही जगह रहेगा, वो बंद हो जाएगा, दैट इज इट। समझ में आया? तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? सुनो, प्लांट अगर मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट। प्लांट अगर मूव कर रहा है तो ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट दो प्रकार के, ठीक, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ट्रॉपिज्म और नेस्टिक। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो, ट्रॉपिज्म में आते हैं। ऐसा ग्रोथ मूवमेंट जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जो भी डायरेक्शन है, स्टिमुलस डायरेक्शन पे आप रिस्पॉन्स करें। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्स फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस है वो कहां है, उसके हिसाब से डायरेक्शन डिपेंड होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स का। स्टिमुली आता है, स्टिमुली के बदले फिर से समझा दे रहा हूं। जैसे सूरजमुखी वाला ही बता दे रहा हूं एग्जांपल, पीला है ना, हाँ चलो। जैसे मान लो सन यहां पे है, मान लेते हैं कि सन यहां पे है, ठीक है, और सूरजमुखी का फूल अपन यहां मान लेते हैं, एक सेकंड, सनफ्लावर अपन यहां मान लेते हैं, ऐसा बीच में ब्राउन होता ना। तो अभी इसका फेस यहां पे, लेकिन जैसे ही सन यहां से यहां जाएगा, ठीक, जैसे ही सन यहां से यहां चला जाएगा, उसी प्रकार से इसका फेस क्या हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा। तो इसका जो फ्लावर है इसका फेस टोटल उस साइड चला जाएगा।
इसका फेस क्या हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा, हटाओ, ऐसे समझ लो, खत्म। क्या कर रहे हैं, बन नहीं रहा यार, मैं सोचा था बन जाएगा, ठीक है चलो। तो हाँ बस एरो से समझ लो, हटाओ। ये सन इस साइड है तो उसका फेस, जो फ्लावर है उसका फेस यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही सन इस साइड आया तो उसका फेस यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। तो ये डायरेक्ट हार्मोन, जो सनलाइट है, सनलाइट क्या है, स्टिमुली। सनलाइट क्या है, ये स्टिमुली है, ये भी क्या है, हाँ स्टिमुलस लिख लो जो भी है। चलो ये स्टिमुली डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो वो सब किस में आएगा, ट्रोपिज्म में आएगा। समझ में आया। ट्रोपिज्म में क्या क्या आएगा, अगर कोई भी रिस्पॉन्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक, क्लियर हो गया, वो किस में आ जाएगा, ट्रोपिज्म में आ जाएगा या ट्रॉपिक मूवमेंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया। ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट अगर कोई भी ठीक रिस्पॉन्स या स्टिमुलस है तो वो किस में आएगा, ट्रोपिज्म में आएगा, ठीक। चलो, इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा है और प्लांट अगर उसी डायरेक्शन में देख रहा है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर उल्टा देख लिया तो ये नेगेटिव है। मान लो ऐसा होता, जो सनफ्लावर है अपने पास, वो जहां जहां सूरज जाता है वहां वहां दिखता है, इसलिए पॉजिटिव है। इसलिए क्या है बेटा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। क्या ये पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पॉजिटिव ट्रोपिज्म क्या है, जिस डायरेक्शन में सन है उसी डायरेक्शन में कौन देख रहा है, सनफ्लावर देख रहा है। मान लो इसका अपोजिट कर देता तो, मान लो जिस साइड सूरज है उस साइड वो नहीं देखता, अपोजिट देखता, ठीक है, तो क्या आ जाता, नेगेटिव ट्रोपिज्म। अरे ये क्या होता, गलत ठहरा देते, ये भी हो सकता था, नहीं लेकिन तुमको यही करना है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव ट्रोपिज्म। समझना, नेगेटिव क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा तो नेगेटिव। क्लियर हो गया, ये क्या बात है। टाइप ऑफ ट्रोपिज्म वही 5 प्रकार का होता है, ठीक है। देखो वो ग्रोथ मूवमेंट बताया था 5 प्रकार का। अब ट्रोपिज्म और नेसिस 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स है, तो ज्यादा मतलब डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइप सेम है, उसी पे से मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टिमुली है, ठीक है, जो वहां पे भी लिखे थे हमने इन्वायरमेंट में, क्या क्या, लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, टच और वाटर। 5 है, लाइट, केमिकल, टच, ग्रेविटी, वाटर। लाइट, केमिकल, टच, ग्रेविटी, वाटर। सुनो, लाइट को हम देखो, लाइट है ना, लाइट को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे वो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटो मतलब लाइट होता है ना, फोटोसिंथेसिस लाइट से बनना, तो लाइट से जो भी ट्रॉपिज्म आए हैं तो फोटोट्रॉपिज्म। समझ में, कनेक्ट करने वाला चीज है। जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी अर्थ लगाती है तो है ना, जियोट्रॉपिज्म। लाइट से आता है फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी से आता है जियोट्रॉपिज्म। केमिकल का कीमोट्रॉपिज्म, है ना, वो कीमोथेरेपी भी होती है, तो कीमोथेरेपी में मेनली केमिकल यूज करते हैं, तो कीमोट्रॉपिज्म। वाटर को हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और टच का होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है, ठीक। टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, कितने प्रकार के ट्रॉपिज्म है, 5 प्रकार के ट्रॉपिज्म है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या क्या है, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, टच, केमिकल। तो लाइट का हो गया फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी का हो गया जियोट्रॉपिज्म, केमिकल का हो गया कीमोट्रॉपिज्म, वाटर का हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। चलो देखो, जो मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब कैसे, सुनो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक मतलब प्लांट दिया हुआ है, प्लांट में जो आपके पास यहाँ पे लीव्स है, ये लीव सन की तरफ जा रही है, इसलिए दिखा रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अरे फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो मूवमेंट करे, है ना, लाइट स्टिमुली में जो, ठीक, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द लाइट। हो गया, प्लांट पार्ट का मूवमेंट रिस्पॉन्स टू द लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। इतना तो समझ में आई है। 2 प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देख लोगे, सुनो, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखोगे, देखो, जो हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट की तरफ अगर लाइट जा रही है,
लाइट अगर किसकी तरफ जा रही है, मतलब जैसे सनलाइट जहां से आई और प्लांट का मूवमेंट उसी तरफ हो गया, जैसे सनलाइट यहां से आ रही है और प्लांट इसी तरफ मूव कर गया, प्लांट इसी तरफ मूव कर गया, इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बाय शूट सिस्टम। मतलब जो शूट है, मतलब बताया ना, ये जो एक बैरियर है, इसके नीचे वाला रूट, इसके ऊपर वाला शूट, ठीक। तो जो शूट है वो प्लांट के वो सन की तरफ, मतलब लाइट की तरफ जा रहा है, इसलिए वो मान लेते हैं द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट का कोई सा भी मूवमेंट, सुनो, जो मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट है इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो चलेगा उसको हम जियोट्रॉपिज्म में कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म में भी दो प्रकार के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक। चलो अब सुनो, जैसे एक बात समझो, आपके पास ये जो चीज रखी होगी ऐसे, अर्थ ऐसा मान लेते हैं बीच में, ठीक, अर्थ पे ऐसे रखा होगा, तो जो रूट है वो कहां जाता है, अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर जाता है ना, रूट कहां चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, तो वो टूवर्ड द अर्थ जा रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक। और जो आपके पास शूट है, शूट कहां जाता है, ऊपर, तो जो शूट का सिस्टम है उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अब ऑब्वियस है, देखो एक अगर छोटा सा डायग्राम भी बनाते हो प्लांट का, तो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है। तो शूट है, वो शूट कहां जाता है हमेशा, ऊपर, और रूट कहां जाता है हमेशा, तो ये रूट हो गया पॉजिटिव और शूट हो गया नेगेटिव, हो गया खत्म। शूट क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया? शूट हो गया नेगेटिव और रूट हो गया पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहां खींचता है चीज को, नीचे ना, ऑब्वियस है, हो गया, छोटा छोटा चीजें, इतना कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जो रिस्पॉन्स है वो ग्रोथ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इसलिए ये वाला नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट विद द केमिकल, केमिकल वाले को क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक। तो सीधा सीधा रूल है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट का मूवमेंट होना विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुली, केमिकल स्टिमुली के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, ठीक। क्या लिखा है, इफ द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट और ग्रोथ टूवर्ड द केमिकल, मान लो प्लांट पार्ट जो भी ग्रोथ कर रहा है वो टूवर्ड द केमिकल करे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, और अगर अपोजिट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एक पॉलन ग्रेन है, क्या बेटा, ये पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन ना स्टेमन से निकलता है, एक इसके बाद एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में अच्छे समझा दूंगा मैं, ठीक है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का। फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, उसमें स्टेमन में से पॉलन ग्रेन निकलता है, ठीक। वो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आता है, स्टिग्मा पे। कहां पे आता है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे आने के बाद ये पॉलन ग्रेन यहां से नीचे चला जाने लगता है ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक। अब कुछ सेकेंड्स के बाद ये पॉलन ग्रेन अपना रास्ता खुद बनाता है, बनाते 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 यहाँ पे ये बीच में पहुंचेगा, एग्स में जाके कंबाइन होगा और वहां पे एक नया सीड बनाएगा। क्लियर हो गया? प्लांट सीड बनाते हैं, जैसे आम का फल बन रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है ना। सेब है, सेब के अंदर भी क्या है, सीड है। वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा उनने बना के दिया है जिसको हम खा लेते हैं। तो फल होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। देखते हो ना, हर एक चीज जो आप खा रहे हो, फल मेनली, हर फल का तो नहीं, जैसे केले में नहीं होता सीड, नहीं होता, लेकिन बाकी सब में तो सीड्स होते हैं ना। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो सीड्स लगभग सभी के अंदर होते हैं। तो जो आपका जैसे आम है, आम के अगल बगल जो मटेरियल लगा हुआ है खान, जिसको हम लोग खा लेते हैं, वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, जहां जहां इसको जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये नहीं जाता तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाता। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन अपने आप न्यूक्लियस के तरफ अग्रसर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो ये धीरे धीरे यहाँ पे आके आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? तो ये आएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। कौन सा ट्रॉपिज्म? कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म है ये, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगर ये नहीं आता तो
नेगेटिव कीमोट्रॉफिज्म में आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आया? पॉलिन ग्रीन क्या होता है? एक प्रकार का मेल रिप्रोडक्टिव मतलब एक प्रकार का हार्मोन है, एक केमिकल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ रहा है फ्लावर के। क्लियर हो गया? वहां पे आके वो सीड बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। चलो, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉफिज्म। पानी के हिसाब से अगर रिस्पॉन्स देगा तो उसको हम हाइड्रोट्रॉफिज्म में लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, चलो एग्जांपल बहुत तगड़ा है, मतलब तगड़ा तो नहीं है लेकिन मतलब बहुत सही है। मान लो पूरी की पूरी मिट्टी गीली है, पूरी की पूरी मिट्टी मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर है, नमी है। मनी मतलब जो मिट्टी है वो सूखा हुआ नहीं है ना, गीला मिट्टी, गीली मिट्टी है। तो गीली मिट्टी में जो जड़ है ना, देखो वो एकदम सीधा जा रहा है, ना इधर ना उधर। अरे छोटा सा ये सीड है, ये इधर से नया नया पत्ती निकल गया, और ये जो जड़ है, जो रूट है, रूट बिल्कुल सीधा जा रहा है। लिखा है ना, रूट ग्रोथ स्टेट। रूट कैसे जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। और ये पूरी की पूरी मिट्टी ड्राई है, लिखा है ना ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल है, और ड्राई सॉइल के बगल में मान लो कहीं पे वाटर है, मतलब कोई तालाब है पास में कोई तालाब है, किलोमीटर में या ऐसे आधे किलोमीटर पे या 200 मीटर पे या 100 मीटर दूर एक प्लांट लगा है, यहाँ पे 100 मीटर दूर एक तालाब है ना? क्लियर? तो जो जड़ें हैं वो जड़ ना देखो मूव करने लग जाएगी। जड़ कहां मूव करने लग जाएगी? जहां पानी है उस तरफ देखो जड़ ऐसे मूव कर रही है। तो मान लो जो जड़ है वो पानी के तरफ जा रही है ना, तो कौन सा हाइड्रोट्रॉफिज्म? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पानी की तरफ जा रहा है। अगर पानी से अपोजिट जाता तो नेगेटिव। क्लियर हो गया? बात ही समझ जाए। पानी जड़ है, जड़ ऐसे मिट्टी में लगा होता है, ठीक? वो ढेर सारा जो मतलब पानी है, ठीक है, वो पूरे में पानी था, पहले वो मॉइस्ट था, लिखा है ना मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल मतलब जो पूरा का पूरा पानी, जो मिट्टी है वो गीला है, इसलिए उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं भाई, वो सीधे ही जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ से पानी अपने आप ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पूरी की पूरी मिट्टी सूख गई है, लिखा है ना ड्राई सॉइल। जो सॉइल है वो क्या हो गया है? ड्राई हो गया है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया है? ड्राई हो गया है। जो पूरा का पूरा सॉइल है वो क्या हो गया? ड्राई हो गया। ड्राई होने की वजह से तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने? वाटर रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया है? पानी लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, पानी लगाने का क्या सिस्टम है? ऐसा मान लो कुछ दूर तालाब है, कुछ दूर बाद एक नदी है, कुछ दूर बाद एक कुआं है, तो कुएं में तो पानी रहेगा ही ना, ऐसा। चलो, तो वहां पे पानी आ गया, तो पानी आएगा तो जो जड़ें हैं वो थोड़ा उस तरफ शिफ्ट करने लग जाएंगी प्लांट। क्लियर हो गया? तो कौन सा ट्रॉफिज्म दिखा रहा है बेटा? ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म दिखा रहा है, और नेगेटिव तो इसका अपोजिट ही होगा। ठीक, हाँ, यहां दिया है डायरेक्शनल ग्रोथ इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच के रिस्पॉन्स में। क्लियर हो गया? जैसे बेल का पेड़, जो बेल है उसकी जो लट होती है वो एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है, जहां लट मिलेगी वहीं चढ़ता जाएगा। मनी प्लांट में भी सेम होता है ना। आपको प्लांट को क्या करना है? जिस डायरेक्शन में चेंज करना है उस डायरेक्शन में लट छुआ और एक रस्सी लगा दो या एक रॉड लगा दो, उसी डायरेक्शन में लपेटता वो चला जाता है। तो जो रॉड है या जो भी है वो एक टच का काम करता है, जहां उसको टच मिलता है ना वो उसी टच में लपेटता हुआ चला जाता है। तो जहां टच आया, टच वाले वर्ड को किससे दिखाते हैं? थिग्मोट्रॉफिज्म से। टच वाले वर्ड को किससे दिखाते हैं? थिग्मो। तो द डायरेक्शन ऑफ द प्लांट मूवमेंट, प्लांट का ऐसा ग्रोथ मूवमेंट जहां पे टच काम में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉफिज्म कहते हैं। ठीक, अब वही दो प्रकार का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक भाई, ये थ्योरी है, साइंस में लगभग थ्योरी चलता है पूरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि क्लिम्बिंग पार्ट ऑफ द प्लांट का क्लिम्बिंग पार्ट, जो चढ़ने, हाँ क्लाइंबिंग, अरे यार ठीक है ना, ऐसे करते तुम लोग। थोड़ी सी इंग्लिश क्या कमजोर हो गई तो ऐसे, नहीं ठीक है, हाँ होशियारी मारते हैं ना, थोड़ा पढ़ लिख क्या लेते हैं। चलो, the climbing part of the plant such as tendrils grow toward any support which they happens to touch and wind around the support, so tendrils of the plants are positive thigmotrophism। जो tendrils है वो positive thigmotrophism दिखा रहा है, मतलब जैसे उसको कोई डंडा या कोई रस्सी या कोई चीज मिलता है तो उस पर वो टेंड्रिल्स लपेट खाना चालू कर देता है, ऐसा लपेटने लग जाता है अपने आप को और आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये बैम्बू स्टिक का एक सपोर्ट है, बैम्बू स्टिक का एक सपोर्ट लिया इसने, और यहाँ पे जो टेंड्रिल है, जो स्टेम का टेंड्रिल है वो आके इसमें लपेट गया।
तो जो आपके पास टेंड्रिल है ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉफिस में दिखा रहा है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, मान लो नहीं चढ़े तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे आम का पेड़ और ये सारे पेड़ होते हैं, ये नेगेटिव दिखाते हैं ना, ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है नेगेटिव दिखा रहा है, भाई चढ़ ही नहीं रहा। अब तुम एक बांस का डंडा कुछ भी लगा दो, अपने हिसाब से चढ़ेगा, ऐसा, ये नेगेटिव है। हाँ, यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉप, ये अभी ये एक बता दे रहा हूं, इसके बाद अपन नेस्टिक देखते हैं। यूजफुलनेस ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट का यूजफुलनेस क्या है ना, क्या काम आता है इसका, पढ़ तो लिया, काम क्या आता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू सर्वाइव, प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सीड इज प्लांटेड अपसाइड डाउन, एक सीड को हमने मिट्टी के अंदर लगा दिया, इट्स रूट, उसकी जो जड़ है, विल स्टिल ग्रो इनटू द अर्थ। अरे उसकी जड़ें अंदर जाएंगी, कैसे लगेगा, जड़ बाहर आ गई, फल अंदर लगा, ये क्या सेंस है, कोई सेंस है बात का? नहीं ना। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सीड लगा दिया है, आपने एक सीड लगा दिया है अंदर, ठीक, जो स्टेम है वो ऊपर आएगा, भले आपने सीड उल्टा ही क्यों ना गाड़ा हो, तो भी ऐसा होगा ना। मान लो बीज उल्टा लगा दिया, लिखा ना अपसाइड डाउन, मान लो जो सीड है भले आपने उसको उल्टा लगा दिया, उल्टा गाड़ दिया बीज, ऐसा थोड़ी कि शूट अंदर चला जाएगा, जड़ बाहर निकल आई, अजूबा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भले आप सीड उल्टा ही क्यों ना लगा दो, तो भी शूट ऊपर आएगा, रूट नीचे जाएगा। ठीक, पॉजिटिव, इसको ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिस में आता है, रूट नीचे जाना, ऐसा। द रूट विल बी ग्रो टुवर्ड द वाटर। एक चीज और, मान लो पेड़ सूख रहा है, नीचे पानी नहीं है ज्यादा, तो क्या करेगा, रूट अपने आप जहां जहां पानी मिलेगा वहां वो अपनी जड़ों को फैलाता जाएगा। तो अच्छा चीज है ना भाई, अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है, नहीं तो फिर ये भी ध्यान देना पड़ता कि पानी कहाँ है ना, ऐसा। सिमिलरली, द शूट सच एज सीड विल ग्रो अपवर्ड बिकॉज it is negative geotrophic and toward the light it is positive phototropic। वो लाइट के हिसाब से भी दिया हुआ है ना, उसमें भी काम आ जाता है। This tropic movement of the plant obtain water nutrition from the soil from the sunlight and which are necessary for their growth and the survival, है ना। जो भी उनके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं। भले बीज उल्टा लगाओ फिर भी जड़ नीचे, पेड़ ऊपर, पानी अपने आप खोज लेगा, सनलाइट से जो भी न्यूट्रिशन चाहिए अपने आप उसकी तरफ फेस कर लेगा। तो ये प्लांट अपने आप को बनाने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपना काम खुद से करता रहता है। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे ट्रॉफिस में खत्म, नेस्टिक यहां से चालू होगा। तो पहले ट्रॉफिस में लिख लो,